बताएंगे 100 मार्क का इंग्लिश जो है उसमें जो 5 मार्क्स का जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो आप लोग को पहले हम बता दें। मैच द ऑथर्स इन लिस्ट ए विथ देयर वर्ड्स इन लिस्ट बी। मतलब ए लिस्ट दिया रहता है और दूसरा बी लिस्ट दिया होता है, आप लोग को मैच करना होता है। इधर राइटर का नाम दिया रहता है और इधर चैप्टर का नाम दिया रहता है, तो आप लोग को मैच करना है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप लोग के क्वेश्चन में भी इसी तरह दिया रहेगा और आपको मैच करना होगा कौन लिखे हैं इसको, कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं, तो आप लोग उसमें मैच कर दीजिएगा तो आप लोग को जो है 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 मार्क्स लेने के लिए आप लोग को ये सारा का सारा जो है याद करना होगा, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रखता है 5 मार्क्स, इसमें से कोई कटने का चांस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप लोग को सब्जेक्टिव में दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेकिन सब्जेक्टिव में आप लोग को 5 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें से कोई कटने की चांस नहीं है, तो इसी आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम करे। चलिए हम यहाँ पे कुछ इसको ट्रिक से बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलिए हम लोग याद करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं। तो आप लोग को ऐसे भी इस चीज़ को टैग कर सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात कौन कर सकते हैं, तो सिर्फ महात्मा गांधी कर सकते हैं। आप लोग याद करने के तौर से रखें इसको। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है यहाँ पे चैप्टर, भारत इज माई होम, मतलब भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इसमें एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। जब भारत का जो बंटवारा हुआ था, भारत का आदमी हिंदू जो था, भारत के हिंदू पाकिस्तान जाने के लिए भेजा जा रहा था और पाकिस्तान का जो हिंदू था उसे हिंदुस्तान भेजा जाता। तो उसी समय जो कुछ मुस्लिम आदमी थे, जो आज हमारे भारत में मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसने भारत में जो मुस्लिम है उसने क्या बोला कि नहीं मुझे यहीं रहना, भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम कौन लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन थे, मुस्लिम थे। तो इसको इस तरह से भी आप लोग एक छोटी कहानी के अनुसार इसको याद रखना है बस। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे जो हमारा दिया हुआ यहाँ पे, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, तो इसका जो मीनिंग होता है एक चुटकी खैनी। मनोहर माल गोनकर, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो है ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, माल को अलग कर लें और गौन, तो आपको पता होगा कि खैनी जो है कहाँ खाया जाता है, गांव में ही खाया जाता है। मनोहर मालगोनकर, इस तरह से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। हम एक कहानी के तौर पे बता रहे हैं आपको ताकि याद हो जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा तो लगभग 1 से 2 बार में आप लोग को पूर्ण पेन याद हो जाएगा। यदि आप लोग इसको नहीं लिखे हैं तो अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो सके। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 4th नंबर में दिया है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है, भाई सपना तो हर किसी का रहता है ना, मेरा भी एक सपना है। तो अपने सपना को कैसे पूरा करेंगे, कोई किसी तरह पूरा करता है, कोई किसी किसी भी हद से गुजर जाता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह के हम ट्रिक्स बताएंगे आपको। तो यहाँ पे मार है तो मार को यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, मार का जो है बाकी वर्ड्स हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आप देखिए, मार लूट किंग जरूर जेयर, तो मार लूट, मार कर लूट कर किंग बनना है। क्या बनना है, मार कर लूट कर किंग बनना है। तो आपको इससे याद हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जेयर। चलिए हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर में आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो 5 नंबर इसका जो मीनिंग होता है, वे विचार जिनसे मानव की मदद की। तो वर्ट्रेंड वन वर्ट्रेंड रसेल, वर्ट्रेंड रसेल इसको लिखे हैं, जो कि मतलब वे विचार जिससे की मानव की मदद की, तो इसको लिखे हैं वर्टेंड रसेल। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 6 नंबर में सब में जो है यहाँ पे देखिए द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो है इसका मीनिंग होता है कलाकार, कलाकार है। यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक्स जो होगा, सीगा नोया, तो सीगा नोया के गा गौ को हटा के ख कर दीजिए, क्या होगा, सीखा नया। सीखा नया, जो सीखता है नया वो क्या होगा, आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। वीडियो पूरा देखिए, आपको याद हो जाएगा एक बार में, दूसरा बार बताने की जरूरत नहीं है। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर में दिया है, ए चाइल्ड इज वर्ड, ए चाइल्ड इज वर्ड, जर्मनी ग्रियर, जर्मनी ग्रियर उसको लिखे थे, ए चाइल्ड इज वर्ड। तो फ्रेंड्स एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था,
जर्मन में हुआ था। आप लोग को याद रखना है जर्मन में याद, तो आप लोग इससे 100% करेक्ट आंसर मार सकते हैं। बच्चे का जन्म जर्मन में। चलिए हम लोग याद करते हैं अब 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में दिया है हाउ फ्री इज प्रेस। हाउ फ्री इज प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है। प्रेस कितना स्वतंत्र है। तो कितना स्वतंत्र है अभी देखिए यहाँ पे DL या तो .3L सैरिज पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं तो DL सैरिज। तो आजकल जो है पेपर में सैरिज आना स्टार्ट हो गई है। शायरी बहुत अच्छे अच्छे शायरी आते हैं। इस तरह से आप लोग हाउ फ्री प्रेस याद रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे और दिया हुआ है 9 नंबर द अर्थ ही वेट्स। सो फ्रेंड्स आपको बता दे वेट्स जो है कहाँ रखा जाता है। ही वेट्स, तो बैट कहाँ रखा जाता है, जमीन पे बैट रखा जाता है। कहाँ पे, जमीन पे। अर्थ मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे रखा जाता है। कोई भी क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो अपना बैट कहाँ रखता है, तो जमीन पे रखता है। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं एच ई वेट। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर में दिया हुआ है 10 नंबर में दिया हुआ इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आइज। इंडियन थ्रो ट्रेवलर आइज। तो इसको लिखे हैं फेल एस ब्रोक। 10 नंबर का। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। 11 नंबर में ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल। तो फ्रेंड्स एंटोन चेको। ये सारा का सारा आप लोग याद कर लीजिए। ये जो जितना भी दिया हुआ था 11 याद करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और आगे की ओर चलते हैं। आगे जो मेरा दिया हुआ है 12 नंबर स्वीटिश लव आई डू नॉट गो। स्वीटिश लव आई डू नॉट गो। इसको लिखे हैं जॉन डन। आप लोग याद रखें जॉन डन। जॉन डन स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। और 13 नंबर में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो गाना है मुझे गाना है, और तो विटमैन मतलब उस आदमी को गाना है जो इसका स्वयं का है। मतलब सॉन्ग इज माई सेल्फ, स्वयं गाएगा कौन, विटमैन। चलिए आगे 14 नंबर देखते हैं। नो द लिव्स आर फीलिंग फास्ट। WH ऑर्डन। WH ऑर्डन। चलिए 15 नंबर में देखते हैं एन एपिट वाटल डेर मेयर। याद रखना है सारा का सारा। आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा लिख लीजिए। चलिए सब में तो ट्रिक्स यूज नहीं होता है, इसलिए हम आगे की ओर चलते हैं बहुत। चलिए आगे दिया हुआ 10 सोल्जर रूपर्ट ब्रॉक। रूपर्ट ब्रॉक ये आप लोग को याद रखना है। सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। रूपर्ट ब्रॉक। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में दिया है मैकिविटी। एक चालाक बिल्ली की कहानी है TC इलॉट। चलिए यहाँ पे 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में दिया है फायरमैन। के की एन दारू वाला। आप लोग इसको याद रख सकते हैं KN दारू वाला। KN दारू वाला। चलिए आगे की ओर 19 नंबर हुआ है स्नैक। स्नैक जो है DH लवर्स। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 19 नंबर देख लिया स्नैक का। और माई ग्रैंड मदर्स होम। माई ग्रैंड मदर्स होम कमला दास। जो लास्ट है माई ग्रैंड मदर्स होम। आप लोग को और एक और बात बता दें कि इसमें से जो ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा ज़्यादातर दिया जाता है मैच करने के लिए, तो आपको वो भी हम बताते हैं। ये जो है माई ग्रैंड मदर्स होम ये पूछा जाएगा। और जिसमें जिसमें हम टिक कर रहे हैं ये सारा का सारा आप नोट कर लीजिए। द सोल्जर, फेयरमैन और स्नैक ये सारा जो है पूछा जाता है। और चलिए ऊपर की ओर, ऊपर में भी हम आपको बताते हैं कुछ जो ज़्यादातर पूछा जा चुका है। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और ये मैरिज प्रपोजल ये भी ज़्यादा पूछा गया देयर। और आगे यहाँ पे ये पिंच ऑफ स्नव आई हैव ड्रीम ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो इसको याद ही कर लें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। और जिस